शापित तस्वीर। कहानी की शुरुआत एक पुराने वीरान पड़े महल से होती है। इस महल की एक डरावनी कहानी मशहूर है। लोग कहते हैं कि महल में एक तस्वीर है जो देखने वाले को शापित कर देती है। वह तस्वीर एक राजकुमारी की है जिसकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उस तस्वीर में छिपा हुआ शाप महल में आने वाले हर इंसान पर बुरा असर डालता है। मुख्य किरदार विक्रम, जो इतिहास का प्रोफेसर है, इस महल की कहानी सुनता है। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता और इसे अफवाह मानता है। विक्रम को रहस्यमयी जगहों पर शोध करने का शौक है, इसलिए वह अपनी टीम के साथ महल जाने का फैसला करता है। उसकी टीम में उसके दोस्त अरुण, रीमा और निधि हैं। सभी को महल के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। कहानी की शुरुआत विक्रम और उसकी टीम गांव में पहुंचती है, जो महल के पास है। गांव के लोग महल का नाम सुनते ही डर जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी रघु विक्रम को चेतावनी देता है कि महल में जाना खतरनाक है। वह बताता है कि जो भी महल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन विक्रम इस बात को मजाक मानकर नजरअंदाज करता है और अपनी टीम के साथ महल की ओर चल पड़ता है। महल तक का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ते में सबको अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। महल के पास पहुंचते ही मौसम बदल जाता है। हल्की बारिश शुरू हो जाती है और माहौल और भी डरावना हो जाता है। महल के अंदर जाते ही पुरानी टूटी फूटी दीवारें और सड़े गले फर्नीचर दिखते हैं। दीवारों पर अजीब चित्र बने होते हैं जो किसी प्राचीन काल के लगते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जहां दीवार पर वही शापित तस्वीर टंगी होती है। ये तस्वीर राजकुमारी माधवी की है, जो अपने समय की सबसे सुंदर और समझदार मानी जाती थी। जैसे ही वे तस्वीर के करीब आते हैं, रीमा को ऐसा महसूस होता है कि तस्वीर की आंखें उसे घूर रही है। वह डरकर विक्रम से कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन विक्रम इसे उसका भ्रम मानता है। वह तस्वीर की फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरा काम नहीं करता। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है और महल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अजीब घटनाएं शुरू होती है। अब सब डरे हुए हैं। उन्हें फर्श पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, पर वहां कोई नहीं दिखता। विक्रम को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह टीम के साथ महल के और अंदर जाता है। वहां उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिलता है। पुस्तकालय में उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है, जो राजकुमारी की है। डायरी में लिखा होता है कि राजकुमारी को काले जादू से शापित किया गया था। उसे शाप था कि उसकी आत्मा इस महल में हमेशा कैद रहेगी और उसकी तस्वीर देखने वाला भी इस शाप का शिकार हो जाएगा। ये जानकर सब घबरा जाते हैं। तभी रीमा की चीख निकल जाती है। जब वे उसकी ओर भागते हैं तो देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं और उसके शरीर पर अजीब निशान पड़ गए हैं। समस्या का हल डायरी में आगे लिखा होता है कि राजकुमारी की आत्मा को मुक्त करने के लिए तस्वीर को नष्ट करना होगा, लेकिन उसे छूने वाला व्यक्ति खुद शापित हो जाएगा। ये सुनकर विक्रम असमंजस में पड़ जाता है। वह जानता है कि अगर तस्वीर को नष्ट नहीं किया गया तो वे सभी मर सकते हैं। विक्रम अपनी जान जोखिम में डालकर तस्वीर को नष्ट करने का फैसला करता है। वह एक मशाल लेकर तस्वीर के पास जाता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। जैसे ही तस्वीर जलती है, महल में जोरदार चीख गूंजती है और सब कुछ हिलने लगता है। विक्रम के हाथ पर जलने के निशान बनने लगते हैं और वह दर्द से चिल्ला उठता है। अंतिम मोड़। तस्वीर जलने के बाद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। विक्रम बेहोश हो जाता है और उसकी टीम उसे महल से बाहर ले जाती है। वे सब सोचते हैं कि अब खतरा टल गया है, लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। कुछ हफ्तों बाद विक्रम अस्पताल से ठीक होकर घर लौटता है। उसे लगता है कि अब सब सामान्य है, लेकिन एक रात जब वह सो रहा होता है, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वह उठता है और देखता है कि उसके कमरे की दीवार पर वही शापित तस्वीर उभर आई है जिसे उसने महल में जलाया था। तस्वीर की आंखें चमकने लगती है और एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम मुझे नहीं मिटा सकते, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम डर से कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि वह अब खुद शापित हो चुका है।